बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो। 2 यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 3 यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताना भी दे और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणाचार। 5 पापी पुरुषों की संगति न करे, नीच पुरुषों की संगति न करे, सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। 6 जो धर्मामृत का पान करता है वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। 7 पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी ले जाते हैं, जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं, बधी लोग लकड़ी सीधा करते हैं और पंडित जन अपने आप को विनीत नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। 8 जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। 9 धम्म सुन चुकने तेनु अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। 10 सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं, सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते, वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। 11 जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। 12 जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्म से जलता है। 13 जागने वाले की रात लंबी होती है, श्रांत आदमी का योजना लंबा होता है, धम्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। 14 यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो, हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। 2 यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 3 जो कुछ हम है ये सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है, ये हमारे विचारों पर ही आधारित है, ये हमारे विचारों में ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ बोलता या करता है तो वह दुख भोगता है, यदि आदमी पवित्र विचार से कुछ भी बोलता या करता है तो उसे सुख मिलता है, इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। 4 विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो, दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप में से उबारो। 5 आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे, इसकी रक्षा करना आसान नहीं, ये जहां चाहे वहां जाने वाला है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। 6 जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। 7 जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवेश कर पाता है, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। 8 पहले तो यह चित्त जहां चाहे वहां गया, लेकिन अब ये इस चित्त को वैसे ही काबू में रखूंगा जैसे अंकुशधारी हटवान मस्त हाथी को। जहां चाहे वहां जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, इसे काबू में रखना कठिन है, किंतु साधना युक्त चित्त सुखावा होता है। 10 जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे वे मार्ग कामराग के बंधन से मुक्त रहेंगे। 11 यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धम्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। 12 एक द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की उससे कहीं अधिक हानि कर सकता है। 13 इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई न माता पिता ही कर सकते और न अन्य रिश्तेदार ही कर सकते हैं।